तो हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फॉर्मूला यानी ग्रेविटेशनल लॉ या गुरुत्वाकर्षण का नियम। ध्यान से देखते जाइए, मैंने कूलाम का नियम क्लियर करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है। आप उसे डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि कूलाम का नियम कैसे निकल के आता है, कैसे उसका फॉर्मूला निकल के आता है। मैंने उसका फॉर्मूला भी बताया था, F/आवर में K/Q1 × Q2 अपॉन में R²। आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रेविटेशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। ध्यान से देखते जाइए फुल फोकस के साथ, 10 से 15 मिनट निकाल लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है हर एग्जाम में। इससे इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो ये डेरिवेशन है छोटा सा, ध्यान से देखते जाइए। मैं क्लास को चालू कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको मिली जाएगी, स्क्रीन पर आ जाएगी। जैसे मैं आपको करा रहा हूँ उसकी लैंग्वेज, जैसे कूलाम नियम की लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग इसी की भी लैंग्वेज है। तो थोड़े शब्द इसमें चेंज हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है और रॉकेट साइंस। ये कोई क्या है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, या m द्रव्यमान का कोई कण है। ये क्या है, m2 द्रव्यमान का कोई कण है। दोनों द्रव्यमानों के मध्य में दूरी कितनी है, r है। कितनी दूरी है, r है। अब यहाँ से यहाँ के ग्रेविटेशनल फॉर्मूला निकल के आएगा कैसे। यहाँ पर मैंने Q1 आवर्स रखा था और यहाँ पर मैंने Q2 आवर्स रखा था जब मैंने कूलाम का नियम निकाला था, और दूरी सेम थी। अब मैंने ग्रेविटेशनल फॉर्मूला निकाला था है, तो यहाँ पर m1 द्रव्यमान है और यहाँ पर m2 द्रव्यमान है, दूरी सेम है। अब देखो, इसमें एक विद्युत बल होता है जो दोनों द्रव्यमानों के मध्य उपस्थित होता है, ठीक है। अब विद्युत बल आता है, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, डायरेक्ट समानुपातिक होता है। तो दोनों द्रव्यमान का गुणनफल हो रहा है और समानुपातिक चिन्ह लग रहा है बीच में। इसे मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट सेक, मेरा था समीकरण फर्स्ट, इसका नाम दे देता हूँ। और दूरी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है विद्युत बल के डायरेक्ट होल स्क्वायर के, ठीक है। यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब मैं इसको कंबाइन करूंगा, तो कंबाइन करके कुछ निष्कर्ष इस प्रकार से निकलेगा। पहले हम लिखेंगे m1 अपॉन में m2 अपॉन में क्या आ जाएगा, r²। यदि मैं इस समानुपाती के जो चिन्ह है ये, इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा g, m1 अपॉन में m2 अपॉन में क्या आ जाएगा, r²। इसे ही हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। ध्यान से देखते आइए, बोर्ड की तरफ पूरा फोकस कर लीजिए। ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का फॉर्मूला कैसे निकल के आया है वो मैं बताता हूँ। दो द्रव्यमानों m1 और m2 हैं, दोनों द्रव्यमानों के मध्य दूरी कितनी है, r है। यदि हम समीकरण निकालें तो F डायरेक्ट समानुपातिक दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के डायरेक्ट समानुपातिक होता है। तो समीकरण मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट। और दूरी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, और दूरी का क्या होता है, होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि 1/2 1/r² क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है विद्युत बल। ये क्या है, समीकरण नंबर सेकंड। दोनों को मैंने कंबाइन किया तो F समानुपातिक m1 m2 अपॉन में क्या आ जाएगा, r²। यदि मैं समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो g एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो F/आवर में g m1 अपॉन में m1 इंटू m2 अपॉन में r²। इसे ही हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, मैं जी की भी वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो जी का मान क्या होता है, जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। अब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर ये कैसे आया, मैं आपके लिए इसकी कुंडली खोल के बताऊंगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। और इसमें आगे हम बात करते हैं, जैसे पृथ्वी की त्रिज्या के लिए भी काम आता है, पृथ्वी की त्रिज्या हम निकालते हैं तो इसका भी काम आता है, जी का मान कितना है। तो पृथ्वी की त्रिज्या भी आप याद रख लेना, r बराबर में 6400 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। या आप मत रखो, इसको मत लिखो, ये बाद की चीज़ है, ठीक है, ये बाद की चीज़ है। आप गुरुत्वाकर्षण के नियम में ये याद रखना, ठीक है। जी बराबर है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट लें। अब मैं इसका सबसे पहले मात्रक बताऊंगा। अब देखो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक निकालना बताऊंगा मैं आपके लिए। हमें किसका मात्रक निकालना है, जी का निकालना है। तो जी का निकालेंगे हम, तो सबसे पहले हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम कैसे करेंगे वो देखते जाइए। सबसे पहले हमें जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जी का हम मान निकालेंगे तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो F इंटू r² अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 अपॉन में m2। हमें निकालना है जी का मात्रक, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और दूरी का क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। दो द्रव्यमान है तो किलोग्राम का
स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसका मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। अब इसके हम डायमेंशन फॉर्मूले की हम बात करते हैं, यानी विमीय सूत्र की हम बात करें, इसकी बेमा निकालें तो बेमा कैसे निकाली जाती है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि बल की बेमा क्या होती है। बल की बेमा होती है m0 L1 t-2 और कैपिटल कोष्ठक में बंद करना है इज्जतपूर्वक। और दूरी का बेमा क्या होता है, दूरी का बेमा होता है m0 L1 और t0। और आपको पता ही होगा हम द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, m1। ठीक है, अब मैं इसकी बेमा निकालूंगा तो सबसे पहले बल की बेमा क्या है, m0 L1 t-2 और दूरी की क्या है दूरी की, तो दूरी की निकालेंगे हम, रुको 1 मिनट। हाँ, दूरी की निकालेंगे तो दूरी की क्या है m0 L1 t0। तो इसकी मंडली खत्म हो जाती है, इसका कोई महत्व नहीं होता है, L1 आप लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। और किलोग्राम स्क्वायर है तो मैं इससे लिख देता हूँ m2, क्योंकि m1 और m2 है तो मैं इसे डायरेक्ट m2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो m0 L3 घातें समान है तो आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, जुड़ जाएंगी तो यहाँ पर L2 आएगा क्योंकि दूरी का होल स्क्वायर है, तो L2 आ जाएगा, तो L3 आ जाएगा और t-2 आ जाएगा और m2 आ जाएगा। यदि मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव, मेरा मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो m-2 हो जाएगा। यदि इसे हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, m-2 L3 और t-2। ये इसका क्या होता है इसका, ये होता है इसका बेमा। ठीक है, दोबारा से बल की बेमा क्या है, बल की बेमा है m0 L1 t-2 और दूरी की क्या है, मीटर। दूरी की क्या है, मीटर। मीटर तो इसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। बेमा क्या होती है, m0 L1 t0। हमें m0 और t0 से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है इसमें। ठीक है, तो L1 हमने डायरेक्ट यहाँ पर L1 लिख दी, क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है तो L2 हमने लिख दी, और दो द्रव्यमान है तो हमने लिख दिया m2। ठीक है, तो डायरेक्ट m0 L1 t-2 इंटू L2 अपॉन में m स्क्वायर। तो घातें समान है L1 और L2 तो जुड़ जाएंगी m0 L3 t-2। और ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर से मेरा मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो m0 को कोई महत्व है नहीं है इसमें, तो m-2 L3 और t-2 ये होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, दोबारा से मैं आपके लिए रिवाज कराऊंगा। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और डायमेंशन फॉर्मूला सही है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला m0, एक मिनट, यहाँ पर m1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर m1 कर लो तो यहाँ m- का बना आ जाएगा, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, सॉरी, क्योंकि बल का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t-2 होता है। ठीक है, तो मेरे से मिस्टेक होने वाली थी बट सुधर गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा m-1 L3 t-2 और इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन में किलोग्राम स्क्वायर, इसका एकदम बेसिक लेवल से इसका मात्रक भी सेट है। ठीक है, अब मैं आपके लिए बता रहा हूँ, दोबारा से एक बार इसका रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से देखते आइए। ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखते आइए। ग्रेविटेशनल फॉर्मूला एक ऐसी चीज़ है जो सभी पर लागू होती है, ये चेहरा देख के तिलक नहीं करता है, सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जी का मान पिंडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जी का मान पिंडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, और ये किसी वस्तु को ऐसे नहीं देखता है कि चेहरा देख के तिलक करता है, ये सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, चाहे कैसा भी हो, कैसी भी वस्तु हो, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो दो द्रव्यमान है m1 और m2, दूरी कितनी है r, तो m समानुपातिक m1 और m2। हम बोल सकते हैं इसे अपनी भाषा में कि दोनों द्रव्यमान का गुणनफल डायरेक्ट विद्युत बल के क्या है, समानुपाती है। समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि 1 में r स्क्वायर है। यदि मैं कंबाइन करूंगा तो f समानुपातिक m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यदि मैं इसे पनौती को हटाऊंगा, समानुपातिक चिन्ह को हटाऊंगा, कॉन्स्टेंट को हटाऊंगा, तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाती है g इसके जगह पर ही, तो f बराबर में g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। g का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका मात्रक निकालें तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, जी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। बेमा क्या होती है, m-1 t मेरा तो L3 और t-2 कैपिटल कोष्टक में बंद इज्जत पूर्वक। ठीक है, ये होता है ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। क्लास कैसी लगी, पूरी क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है, बहुत ही इसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, और गर्मी का टाइम है, टेम्परेचर भी बहुत ही बंद है, और चारों तरफ से ये रूम भी बंद है, और फैन तो बिल्कुल ऑफ है। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।